विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबर लेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का ई लेक्चर हमने एमकॉम ईएफएम प्रीवियस के पेपर आर्थिक विश्लेषण के विद्यार्थियों के लिए और बीकॉम प्रथम वर्ष व्यावसायिक अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बनाया है। आज का ई लेक्चर का विषय है एकाधिकार। एकाधिकार यानी मोनोपोली। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एकाधिकार का अर्थ क्या होता है। अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो एकाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है, यानी मोनोपोली, जिसमें वस्तु के बाजार में एक ही विक्रेता होता है और उसके द्वारा विक्रय की जाने वाली वस्तु के लिए बाजार में कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट यानी निकट स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध हमें नहीं होती है, यानी एक ही विक्रेता होता है। तो हम उसे सामान्य भाषा में एकाधिकार यानी मोनोपोली कहते हैं, यानी सिंगल सेलर। एकाधिकार को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। कुछ परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। एकाधिकार की परिभाषा। एकाधिकार की परिभाषा एपी लर्नर ने दी है। उन्होंने कहा कि एकाधिकारी का तात्पर्य उस विक्रेता से होता है। एकाधिकारी का एपी लर्नर ने परिभाषा देते हुए कहा है कि एपी लर्नर की परिभाषा के अनुसार एकाधिकारी का तात्पर्य उस विक्रेता से है जिसकी वस्तु का मांग वक्र गिरता हुआ होता है। एकाधिकारी का तात्पर्य उस विक्रेता से है जिसकी वस्तु का मांग वक्र गिरता हुआ होता है। दूसरी परिभाषा वॉटसन की है। उनके अनुसार एकाधिकारी एक वस्तु का अकेला उत्पादक होता है जिसकी कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। अगर हम एपी लर्नर की परिभाषा देखें तो उन्होंने कहा कि एकाधिकारी का तात्पर्य उस विक्रेता से है जिसकी वस्तु का मांग वक्र गिरता हुआ होता है, और वॉटसन कहते हैं कि एकाधिकारी एक वस्तु का अकेला उत्पादक होता है जिसकी कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। तो अब हम सबसे एकाधिकार की जो बाजार स्थिति है उसको ठीक प्रकार से समझने के लिए हम एकाधिकार की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे कि एकाधिकार की कितनी विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं एकाधिकार में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर एकाधिकार की जो विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर एकाधिकार की विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे। तो जो पहली विशेषता है एकाधिकार की, वो है कि एकाधिकारी अकेला उत्पादक अथवा विक्रेता होता है। एकाधिकारी अकेला उत्पादक अथवा विक्रेता होता है। एकाधिकारी अकेला उत्पादक अथवा विक्रेता होता है। पहली जो विशेषता है वो है कि सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर। एकाधिकारी अपनी वस्तु का अकेला उत्पादक अथवा विक्रेता होता है। दूसरी विशेषता है कि एकाधिकार की जो बाजार स्थिति होती है उसमें फर्म व उद्योग एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, क्योंकि एकाधिकारी एक फर्म वाला उद्योग होता है। इसलिए यहाँ पर फर्म एवं उद्योग, फर्म एंड इंडस्ट्री एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एकाधिकारी एक फर्म वाला उद्योग होता है।
तीसरी विशेषता यह है कि प्रभावपूर्ण निकट स्थानापन्न वस्तुओं का न होना, यानी हम ये कह सकते हैं कि लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, यानी एकाधिकारी जिस वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करता है उसके कोई प्रभावपूर्ण निकट सब्स्टिट्यूट वस्तुएं बाजार में उपलब्ध नहीं होती हैं। यानी तीसरा जो उसकी विशेषता है एकाधिकार की, वो है प्रभावपूर्ण निकट स्थानापन्न वस्तुओं का न होना। चौथी विशेषता एकाधिकार की है वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण होना। एकाधिकारी चाहे तो अपनी पूर्ति को, वो वस्तु की पूर्ति को कम कर सकता है और अधिक भी कर सकता है, क्योंकि उसका वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। एकाधिकारी के पास जो सप्लाई है उस पर फुल कंट्रोल होता है। पांचवी जो विशेषता वो है एकाधिकार की, वो है नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रोक। यानी जो नई फर्में हैं एकाधिकार की स्थिति में, अल्पकाल में चाहे दीर्घकाल में भी नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रोक होती है। कई बैरियर्स होते हैं, चाहे टेक्निकल, चाहे टेक्नोलॉजिकल, चाहे लीगल, चाहे नेचुरल, ऐसे बैरियर्स होते हैं जिनके कारण नई फर्में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके पश्चात छठा जो बिंदु है, क्योंकि अगर नई फर्में प्रवेश नहीं कर पाती और एकाधिकार तभी तक बना रहता है जब तक कि नई फर्म प्रवेश न कर सके, तो इसलिए एकाधिकार में अल्पकाल में और दीर्घकाल दोनों में नई फर्मों की प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रोक लगी रहती है। छठा बिंदु है यहाँ पे, एकाधिकारी को दीर्घकाल में भी असामान्य लाभ होते हैं। एकाधिकारी को दीर्घकाल में भी असामान्य लाभ होते हैं। इससे पूर्व हमने पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति का अध्ययन किया था, तो वहाँ दीर्घकाल में सामान्य लाभ ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर एकाधिकारी को दीर्घकाल में भी असामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। सातवीं जो विशेषता है एकाधिकार की, वो है कि एकाधिकारी वस्तु की अधिक इकाइयां मूल्य कम करके ही बेच सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एकाधिकारी का जो मांग वक्र होता है, एकाधिकारी का मांग वक्र क्या होता है? एकाधिकारी का जो मांग वक्र है उसके लिए औसत आगम वक्र होता है। एकाधिकारी के लिए जो मांग वक्र होता है उसके लिए औसत आगम वक्र होता है, मांग वक्र, और ये गिरता हुआ होता है। इसलिए एकाधिकारी का मांग वक्र दाईं ओर नीचे को गिरता हुआ होता है, जिसका अर्थ यह है कि एकाधिकारी को यदि वस्तु की अधिक इकाइयां बेचनी है तो उसके लिए उसे मूल्य कम करना पड़ेगा। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एकाधिकारी तो मूल्य का निर्धारण खुद करता है, तब उसको मूल्य कम क्यों करना पड़ेगा? यहां पर हमें ये बात समझनी होगी कि एकाधिकारी अपनी वस्तु का मूल्य और वस्तु की बेचे जाने वाली जो मात्रा है, दोनों का निर्धारण एक साथ नहीं कर सकता। वो चाहे या तो वस्तु की बेचे जाने वाली मात्रा को निर्धारित कर दे या वस्तु का मूल्य निर्धारित कर दे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर एकाधिकारी, हमने देखा कि एकाधिकारी अपनी वस्तु का जो मूल्य है और वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा दोनों एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता। अब एकाधिकारी क्या करे? एकाधिकारी यदि वस्तु की मात्रा निर्धारित कर दे तो मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के संतुलन के द्वारा मूल्य निर्धारित हो जाता है, और यदि एकाधिकारी अपनी वस्तु का मूल्य निर्धारित कर देता है तो क्या होता है? तो उस मूल्य पर वस्तु की मांग के अनुसार पूर्ति की मात्रा निश्चित हो जाती है।
इस प्रकार से हमने देखा कि एकाधिकारी अपनी वस्तु का मूल्य और वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा दोनों एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता। एकाधिकारी व्यवहार में वस्तु का मूल्य निर्धारित करना पसंद करता है। इस प्रकार हमने देखा कि एकाधिकारी एक साथ दोनों को निर्धारित नहीं कर सकता। अगला यहाँ बिंदु है कि एकाधिकारी की का जहाँ भी यहाँ एकाधिकारी की स्थिति में जो मांग होती है वो बेलोचदार होती है या कम लोचदार होती है। और एकाधिकारी का जो मांग वक्र होता है वो औसत आगम वक्र होता है। नवी जो विशेषता है एकाधिकार की वो है कि एकाधिकारी प्राइस मेकर होता है, वो प्राइस टेकर नहीं होता जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि एकाधिकार की क्या होता है, एकाधिकार की परिभाषा क्या है और एकाधिकार की विशेषताएं क्या हैं। तो एकाधिकारी क्या विशेषता है? पहला कि एकाधिकारी अकेला उत्पादक अथवा विक्रेता होता है। दूसरा, फर्म व उद्योग एकाधिकार की बाजार स्थिति में एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, क्योंकि एकाधिकार में एकाधिकारी अपनी वस्तु का अकेला उत्पादक अथवा विक्रेता होता है। तीसरा, प्रभावपूर्ण निकट स्थानापन्न वस्तुओं का न होना, यानी प्रभावपूर्ण निकट सब्स्टिट्यूट का न होना, क्योंकि एकाधिकारी ऐसी वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करता है जिसके लिए बाजार में कोई भी प्रभावपूर्ण निकट स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती है। चौथा, वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण होना। तो एकाधिकारी वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण रखता है और वो वस्तु की पूर्ति को कम और ज्यादा कर सकता है। पांचवी विशेषता है कि नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रोक होती है कि नई फर्में प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ बैरियर्स होते हैं, चाहे ये बैरियर्स टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल या लीगल हों, लेकिन इसके कारण नई फर्में प्रवेश नहीं कर पाती, चाहे अल्पकाल में चाहे दीर्घकाल में। छठा, एकाधिकारी को दीर्घकाल में भी असामान्य लाभ होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की में तो दीर्घकाल में सामान्य लाभ होता है फर्मों को, लेकिन यहाँ पर एकाधिकारी को दीर्घकाल में भी असामान्य लाभ प्राप्त होता है। सातवां बिंदु कि एकाधिकारी वस्तु की अधिक इकाइयां मूल्य कम करके ही बेच सकता है। हमने इसका अध्ययन किया कि एकाधिकारी अपनी वस्तु का मूल्य और वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा दोनों एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता। वो या तो बेची जाने वाली मात्रा निर्धारित कर सकता है या वस्तु का मूल्य निर्धारित कर सकता है। और क्योंकि एकाधिकारी का जो मांग वक्र होता है, यानी औसत आगम वक्र होता है, जो उसका मांग वक्र होता है, वो दाईं की ओर नीचे को गिरता हुआ होता है, जिसका मतलब ये है कि एकाधिकारी को यदि वस्तु की अधिक इकाइयां बेचनी है तो उसके लिए उसे मूल्य कम करना पड़ेगा। आठवां बिंदु है बेलोचदार मांग या कम लोचदार मांग। एकाधिकारी की वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। और नवा बिंदु, एकाधिकारी प्राइस मेकर होता है, प्राइस टेकर नहीं होता। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने एकाधिकार की स्थिति में एकाधिकार की क्या विशेषताएं हैं, एकाधिकार का क्या अर्थ है, इसका हमने अध्ययन किया। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने आज की लेक्चर में एकाधिकार का अर्थ, एकाधिकार की परिभाषा एपी लर्नर की हमने देखी। एपी लर्नर की जो परिभाषा थी वो थी, एकाधिकारी का तात्पर्य उस विक्रेता से है जिसकी वस्तु का मांग वक्र गिरता हुआ होता है
और हमने दूसरी परिभाषा वॉटसन की देखी जो थी एकाधिकारी एक वस्तु का अकेला उत्पादक होता है जिसकी कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। हमने देखा कि एकाधिकार की परिभाषा क्या है, एकाधिकार की विशेषताएं क्या हैं। इस प्रकार से हमने आज के ई लेक्चर में एकाधिकार का अध्ययन किया। तो विद्यार्थियों आगे की ई लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे। आज की ई लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।